देख लीजिए एक बार, देख लीजिए। हरि ओम श्री राधे।
आता है वो पहला आधार सतयुग में प्रहलाद जी बता रहे हैं श्रवणम। चलो जल्दी से त्रेता में लौट के आए भक्त। कहा सबसे बड़ा विद्वान कौन है? कहा आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। कहा उनसे कौन पूछेगा? उनसे पूछने का इतने बड़ी विद्वान वाल्मीकि आदि कवि है, पहली रामायण लिखी, उनसे कोई पूछ नहीं सकता। तब ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, मैं पूछूंगा। स्वयं हमारे सरकार गए और वाल्मीकि जी से पूछा, हे ऋषिवर आप बताइए सबसे मेरा प्रिय भक्त कौन है? बोल पड़े, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुनई सुभना, समुद्र के समान जिनके कान है। कहा क्यों उपमा दे रहे हो? कहा जैसे समुद्र में अनेक नदियां मिलती हैं, समुद्र कभी नहीं कहता मैं अघा गया, भर गया, वैसे जो भगत हमारे राघव सरकार की, हमारे गोविंद की, हमारे ठाकुर जी की कथा सुनते हुए अघाता नहीं न, भर ही निरंतर हो ही न पूरी। कहा क्या करते हुए? कथा तुम्हार सुनई शुभ नाना, कथा तुम्हार सुनई नाना नहीं शुभ नाना, क्योंकि ठाकुर की कथा शुभ करने वाली है, मंगलमयी कथाओं का जो रसपान करता है। कहा कथा तुम्हार सुनई शुभ नाना, भरहि निरंतर होय न पूरे, तिनकर ही तुम कहूं गृह रूरे। वो आपका अपना फ्लैट है, उसका हृदय है। ठीक इसी का संस्कृत में वेद व्यास जी महाराज जी ने कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हर चित्तम समाश्रय। ध्यान रखिएगा, स्वशुद्धि वक्ताओं श्रोताओं से मेरा आग्रह है, ध्यान रखिए। कहते हैं कि सदा सेव्या भगवान की कथा सेवन योग्य है, स्वीकार योग्य है, सदैव सेवन करो। क्यों? कथा यस्याह श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण करने से हरि चित्तम समाश्रयेत, भगवान चित्त में बैठ जाता है। ये सिद्धांत देखिए, विज्ञान भी बोलता है क्या कि जो चित्त में रहता है उसी का चिंतन होता है, जिसका चिंतन होता है उसी का चित्र बना करता है, और जिसका चित्र बना करता है वैसा चरित्र हुआ करता है, और जैसा चरित्र हुआ करता है वैसी फलश्रुति सामने मिलती है। ये सिद्धांत है विज्ञान का। तो इसलिए कहा कि चित्र किसका? हर चित्तम समाश्रयेत। हम जो देखते हैं, जो आंखों से, जो कानों से, जो ज्ञान इंद्रियों से, श्रवण के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, वाणी के, इसलिए वेद भगवान मना करते हैं, कहते हैं गलत न देखो, पश्येम भद्रः सुनयाम भद्रः प्रभवाम भद्रः। वेद भगवान के वाक्य हैं, अच्छा बोलिए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए। जब ये करेंगे तो आपके चित्त में हर चित्तम समाश्रय।
हैं? और यह बिना परमात्मा की अति कृपा से, इसलिए पहले कर दिया अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव धरई मार्ग सोई, पाव धरे मार्ग सोई। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि हरि भजन जगत सब सपना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा, इसलिए हम लोग इस पंडाल में आ पाए हैं भैया ना, कई जन्मों की पुण्याई है। क्योंकि जो श्रवण के द्वारा, कान के द्वारा सुनेंगे वही चित्त में आएगा, जो चित्त में आएगा वही चिंतन में आएगा, जो चिंतन में आएगा उसी का चित्र बनेगा, और जिसका चित्र बनेगा वैसा चरित्र होगा, और जैसा चरित्र होगा वैसी फलश्रुति। इसलिए संस्कृत में एक
और जे ही जाने ते ही देव जनाई, अजानत तुम्हि तुम्हि अति हर कृपा जाहि पर। यानी जनाने वाला भी वही है, ले आने वाला भी वही है। श्रोतव्यम कृतव्यम, द्वितीय स्कंद की पहली अध्याय की 5वीं श्लोक है, सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं, वही है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कहा कि 7 दिन, जब परीक्षित ने कहा कि ऋषि पुत्र ने कहा है कि हे राजन, तक्षके सप्तमे हनि, तक्षक नाम का सांप 7वें दिन काट खाएगा। कहा सब काम छोड़ दीजिए, 7 दिन केवल कथा। हमको पता लग जाए कि आप 7वें दिन मरेंगे तो हम कहेंगे कि अरे प्रधान जी बढ़िया आज हलवा बनाइए, नहीं खूब बढ़िया दिव्य खा के तब मरे, या जिनको पैसा उधार दिए हैं उनसे ले लें, वसीयत में किसका अनेक प्रकार के उचला चालाएंगे। लेकिन परीक्षित को क्या कहा, नहीं छोड़ सब काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अब वो छोड़ दे, तुम्हारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, तू भाग्यशाली है। कहा क्या, कहा दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो 7 दिन में नहीं मरेगा, सब रविवार से लेके शनिवार तक मरेगा, तुझको पता है कि तू 7वें दिन मरेगा, इसलिए सर्व काम, सब सारे कामों को छोड़ दो। परीक्षित बैठ मेरे सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म कोटि अघनाश, लाखों जन्मों का अघ पाप में नष्ट कर देता हूं, जो भगवान की कथा में सन्मुख होकर सोता है। ये श्रुति, ये भागवतकार कह रहे, रामायण जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। फिर इसलिए उसे, और 7 ही दिन क्यों है? लोगों ने कहा कि मैं एक काम करता हूं। कहा क्या, कहा कि चूंकि ये बिना राम कथा के अमृत वर्षा भागवत तो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ लिखते हैं तो ज्ञान के द्वारा सुनी जाएगी। कहा नहीं, तो ज्ञान की बड़ी परिभाषा हमारे देश में हुई, लेकिन शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य, आज के कितने वर्ष पहले जो विद्वान बैठे हैं, लगभग हम उसे मान लेते हैं 1300 वर्ष पहले, केरल में एक बालक केवल 8 वर्ष के थे, गंगा नदी में खड़े हो गए, मां से कहा बस अब आपके लिए नहीं, दुनिया के लिए, समग्रता के लिए, आदि शंकराचार्य कहलाए। उनसे पूछा एक शिष्य ने, प्रश्नोत्तरी उनकी एक बुक है, उसमें पूछा, हे देव किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है, किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? शंकराचार्य जी ने कहा, दोषः विवर्जितः इति ज्ञानम, जो शरीर से दुर्गुणों को दूर करता जाए वही ज्ञान है। हम जान गए कि ऐसा करने में घर के तवे चिमटे चकले बिन जाते हैं, लीवर में कैंसर होता है, फिर भी हम करते हैं तो हम ज्ञानी नहीं हैं। जानने के बाद मुक्त हो गए तो ज्ञानी है। कहा दोषा विवर्जिता इति ज्ञानम, जो दोषों से मुक्त करता जाए, सद्गुणों की ओर बढ़ाता जाए, वही ज्ञान है। तो कहा कि तब तो हम ज्ञान है नहीं, हमारे बच्चे संत थॉमस में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, सरस्वती क्योंकि ज्ञान की देवी है, उन्होंने वेद लिया हाथ में। कहा दूसरे तरफ देखो माला भी लिया है। कहा नहीं, माला जप नहीं सकते। कहा क्यों? कहा बाबा ने उत्तरकांड में लिखा है, यही कलिकाल न साधन दूजा, ज्ञान यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कहा फिर कहा राम स्मृय गाय रामई, संतत भजिय राम गुण ग्राम। इसलिए भगवान का, इसीलिए सरस्वती का आप जब देखेंगे जो ज्ञान की देवी है, कहा बीणा की तरफ देख। कहा क्या है बीणा में? कहा 7 स्वर है। इनके हारमोनियम में कितने स्वर हैं? 7। सारे गामा पदनी सा, फिर आरो आवरो सानी धापा मगरे सा, तो ये 7 ही है। सूर्य के घोड़े कितने हैं? 7 हैं। रंग कितने हैं दुनिया में? 7 हैं। मेखलाएं कितनी हैं? 7 हैं। समुद्र कितने हैं? 7 हैं। और भूलोक कितने हैं? 7 हैं। सप्ताह में दिन कितने हैं? 7 हैं। और रामायण में कांड कितने हैं? 7 हैं। ये कथा कितने दिन की है? 7 दिन की। कहा ये मत बताइए। खोपड़ी में दरवाजे कितने हैं? कहा 7 हैं। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक और 1 मुख। कहा बस इसी से परमात्मा से जुड़ जाओ और इसी का परिष्करण करिए। इसलिए ये कलिकाल में कहा सबसे तो पूछ लिया, अब किससे पूछें? कहा कि अभी तो द्वापर तक आए हो, त्रेता तक, अब कलिकाल में पूछो। तो कलिकाल में बाबा से पूछा
कि बताइए ना, जीवन जो मनुष्य का है, आप ही कहते हैं बड़े भाग मानुष तुम पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निजहि परलोक सुधारा। लेकिन आकर मैं करूं क्या? तो कहते हैं कथा सुनो और संतों के समीप में रहो। कहिए हम आपकी बात नहीं पूछेंगे। हमने वाल्मीकि जी से पूछ लिया, सुखदेव जी से पूछ लिया, प्रहलाद जी से पूछ लिया, सब युगों में। अब किससे पूछना है? कहा अब हमारे सरकार से पूछ लो, राघव सरकार से। तब ठाकुर जी से मैया ने पूछा, आंध्रा में वहीं पंबा सरोवर के ठीक नीचे दोनों भाई सिंह के समान, पुरुष सिंह दो वीर, हर से चले मुनु भय हरण, आजान बाहु जो घुटने के समान, घुटने के नीचे तक जिनकी भुजाएं हैं। ऐसा नहीं कहा कि आजान भुजतर चापधर संग्राम जित रावणम, रावणम का नाम नहीं लिया, आजान भुजतर चापधर संग्राम जित खरदूषणम। रावण को मारने में अनेक नील नीलाद जामवंत हनुमान जी महाराज, अंगद जी, अरे बड़ी सेना थी, लेकिन 14,000 मिलिट्री सशस्त्र खरदूषण शिशरादि को लेकर यही नासिक के नीचे घाटी में ठाकुर जी ने अकेले निपटा दिया। इसलिए आजान भुजतर चापधर संग्राम जित खरदूषणम। उनसे मां ने कहा कि दुनिया में आकर मनुष्य क्या करे, उनको बताइए। बोल बड़े ठाकुर, अरे प्रथम भगति संतन कर चंगा, प्रथम भगति संतन कर चंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपना, सत हरि भजना जगत सब सपना, प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति कर संगा। जब भगवंत से पूछेंगे तो संतों को बढ़ाई देंगे, लेकिन जब संतों से पूछेंगे तो भगवंत। इसलिए जब वाल्मीकि जी ने कहा तो कहा प्रथम भक्ति जो भगवान की कथा सुनता है। लेकिन जब ठाकुर से मैया ने पूछा तो भगवान बोल पड़े कि पहले संतों के साथ, अगर वह संत है तो भगवंत से जोड़ देगा, दूसर रति मम कथा। लेकिन ये गुण संभव कैसे है? तो ब्रज के बड़े सुंदर राधा रानी की कृपा पात्र रहे पूज्य प्रातः स्मरणी बिंदु जी महाराज। आज उनकी पंक्तियां, आज के कथा में पहला भजन हम लोग गाने जा रहे हैं। आइए आप भी गुनगुनाइए। हम लोग कार्तिक का महीना है और मोधा तूफान का हम लोग सामना करते हुए कथा गाने जा रहे हैं बड़े भाव से। हे प्रभु मुझे बता दो। साधक पूछता है, हे परमात्मा, हे ठाकुर जी, मुझे बताइए, कहा क्या कि दुनिया में आकर मैं क्या करूं? बता दो चरणों में कैसे आओ, हे प्रभु हे बता दो, हे प्रभु बता दो चरणों में कैसे आओ, माया के बंधन। रुक जाइए। देखिए भजन आज पहला हो रहा है और अभी 15-20 मिनट में कथा का विश्राम भी कर देंगे जब आप कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ताली ऐसे ताली बजाकर गाना है। भजन को आप दोहराइए। जे सपेम नर सुनहि अजे गावहि,
सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। अगर सुख संपत्ति चाहिए, स्वस्थ, आप ये काम नहीं, आप घर में जाके ऐसे ताली बजाएंगे, लोग कहेंगे पागल, ऐसे बजाएंगे तो भाग्य की रेखा मिटती है, इसलिए ऐसे बजाएं। ऐसे अभी जो लोग बॉम्बे रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं, वो जानते हैं बड़े बड़े ताली सेंटर और लाफिंग सेंटर खुले हैं। रामदेव जी के भी 25-25 हजार फीस है केवल हंसाने का और ताली बजाने का। डॉक्टर एस.के. बजाज मोतियाबिंद पका था और बिना ऑपरेशन के ताली बजाकर ठीक कर लिया। 1 घंटे में 9,500 बार बजाया। 1 मिनट में कितना होगा? 156 बार। डॉक्टर एन.के. अस्थाना यही हरिद्वार के 3 ब्लॉकेज केवल ताली बजा के ठीक कर लिया। आजकल टेबल वर्क करने के कारण, गर्दन गुंजाने के कारण सर्वाइकल बड़ी तेजी से हो रहा है, तो बीच बीच में ऐसे ताली बजाएंगे तो सर्वाइकल चला जाएगा, ऐसे बजाएंगे तो हार्ट भी ठीक रहेगा, आंख की रोशनी भी होगी और ठाकुर की भक्ति भी बनेगी। इसलिए कहता है साधक क्या, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, सबकी ताली, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं,
प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अंत में साधक सिरंदर भाव से कहता है, बिंदु जी महाराज, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, आपका हूं प्रभु। और मेरे कलुषित हृदय में कितने पाप, कितने अघ भरे हैं, वो कैसे, इसलिए ठुकराओ ना तुम्हें प्रभु चरणों में, जैसा भी हूं आपका ही हूं। यही बात सुग्रीव जब सुग्रीव तब शुद्ध बिसराई, जब ते पाए गयो पुरनारी, सुग्रीव शुद्ध मोर बिसारी, ये चौपाई। लक्ष्मण जी से कहा कि मार दो उसको, जाओ वध कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुरंत जा रहा हूं प्रभु, सुग्रीव का गला काट कर आपके चरणों में। देखिए ये ठाकुर है। ठाकुर जी के पिताजी क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि कहा राज्य देना है राम को, तो कहते हैं कि बेग विलंब न करिए निप, साजिए सबहि समाज, सुदिन सुमंगल, जब राम हो ही जुबराज। लेकिन हमारे चक्रवर्ती सरकार ने उसे कल पे टाल दिया। कल नहीं आया, काल आ गया। लेकिन हमारे सरकार कहा लक्ष्मण वो मित्र है, भय दिखाए ले आवहूं, तात सखार। सुग्रीव उसे भय दिखाना है और मारना भी है, तो आज नहीं मारना है, कल मारना है। तेहि सायक मारा मैं काल, तेहि कर हतहु मोड़ कर 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 काल। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि कर हतहु मूड़ कर काली। उसे आज नहीं मारूंगा, कल मारूंगा। अभिप्राय क्या है? ये दर्शन है। बुरे काम को कल पे टालिए, हो सकता है बीच का रास्ता कुछ निकल जाए। अच्छे काम को सुबह से शीघ्रम। इसलिए शुभ सूचना आई है कि अभी ये मंच कुछ देर के लिए, 1-2-3 मिनट के लिए संचालक जी की ओर जाएगा। प्रारंभ में ही स्वागत कराना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि कोई विलंब था। जब मैं विलंब होता हूं तो लगता है जैसे कोई अपराध किया। जितने बजे कथा छपी है उससे 1 मिनट पहले मंच पर जाने का अभ्यास होना चाहिए। आज मैं कोई 5-7-10 मिनट लेट हुआ तो मुझे घबराहट होने लगी, जैसे अपराध कर लिया हो। मैं सबसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। तो इसलिए अभी सूचना आई कि महाराज जी जो लोग प्रारंभ में स्वागत नहीं कर पाए, वो स्वागत करना चाहते हैं। मैं तो आपका ही बच्चा हूं, लेकिन व्यासपीठ की अपनी मर्यादा है। इसलिए व्यासपीठ के स्वागत के लिए ऐसे सभी लोग आने वाले हैं जिनका नाम बोला जाएगा। यह मंच में एक 5 मिनट के लिए संचालक जी की ओर देता हूं। जय श्री राम। फिर मिलते हैं आपके यथायोग्य सेवा। जब तक लोग आ रहे हैं तब तक मैं एक दूसरी बात कह लूं। यह कथा 5 बजे से 8 बजे तक छपी है। अभी 7:10 हुए हैं। लेकिन ये देश जो है अभी पहले राजतंत्र था, राजाओं के अधीन था। लेकिन 1952 में जिम्मेदारी एबॉलिशन एक रूल आया और वो जिम्मेदारी एबॉलिशन हो गया। तभी से लेकर राजतंत्र से डेमोक्रेसी, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई। अभी हम लोग सभी लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी लोकतंत्र में है। तो लोकतंत्र में सबसे सर्वाधिक वोट मत जिसे मिलता है वो ग्राम प्रधान फिर जनप्रतिनिधि हुआ करता है। तो ऐसे में मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जिनको भी मैं 3 समय दूंगा जिसमें सर्वाधिक वोट मिलेगा, कल से कथा उसी समय होगी। पहले 3 बजे से 6 बजे जो कथा चाहते हैं
दिन में 3 बजे से 6 बजे जो कथा चाहते हैं हाथ खड़ा करिए। 1 2 3 जमानत जब्त नहीं, फिर से जिसमें सर्वाधिक हाथ उठेगा कल से कथा उसी में होगी। क्योंकि भैया जी ने छाप दिया 5 से 8, ये कल्पना थी कि सभी लोग सुन सकेंगे, लेकिन अगर कोई दुविधा है, कोई व्यवधान है, तो आप उसे समय परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि सारा कुछ आपके लिए है। मैं तो यहीं पर 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा, तो जब आप बुलाएंगे तब आके बैठ जाएंगे। 3 घंटे से 4 घंटे सुनेंगे तो और अच्छी बात, 5 घंटे सुनेंगे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भी सुनेंगे आप, तो हम 8 घंटे सुनाएंगे। इसलिए आपसे हमारी इतनी प्रार्थना है, विनती है कि हमारी बात समझिए। पहला समय है 3 बजे से 6 बजे तक। जो कथा सुनना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें, जो 3 बजे से चाहते हैं। 3 बजे से जबरदस्ती नहीं करना है, एक हाथ खड़ा करना है। नीचे करिए, नीचे करिए, नीचे करिए। मैं देख लिया 12 संख्या है नीचे। जो 4 बजे से चाहते हैं 7 बजे, 7:30 बजे तक, 4 बजे से, 4 बजे से नीचे करिए। इसकी संख्या है 19। अब आगे जो 5 बजे से चाहते हैं 8 बजे तक, जब मोथा चक्रवात का पूरा प्रकोप आ जाएगा तो नीचे करिए। ये कथा हमें लगता है कि आप लोगों से बातचीत करके रखी गई है, इसलिए सर्वाधिक संख्या जो है हाथ 5 बजे से ही है। ठीक है, 5 बजे से 8 बजे होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर 8 बजे आरती कराना चाहते हैं तो 4:30 बजे हमारी संगीत टीम आ जाएगी। ठीक 4:59 नहीं, 5 बजने के 5 मिनट पहले मैं आ जाऊंगा। 5-7 मिनट में मंगलाचरण, 5-5 पे कथा शुरू हो जाएगी। तब हम 7 दिन में पूरी रामायण की कथा गा पाएंगे। अभी हम लोग मंगलाचरण कथा क्यों करानी चाहिए, कथा महात्म्य का विषय चल रहा है, और अभी हम लोग 1-1.5 घंटे कथा गा चुके हैं। केवल क्या जानने के लिए, कथा सुनना आवश्यक क्यों है, बस इस पर विषय चल रहा है। इसलिए हम लोग तेजी से अब आगे बढ़ेंगे, और कल से कथा 4:30 बजे से 8 बजे रहेगी। 4:30 बजे, 4:15 बजे हमारी संगीत। इसलिए आप किसी भी अवस्था में 5 बजे तक अवश्य पधार जाएं, जिससे कि कथा का क्रम टूट जाएगा एक बार, तो आनंद नहीं बरसेगा। अब मैं ये मंच प्रतीक्षा कर रहे संचालक जी को देता हूं। जय श्री राम। तिलौली कला की इस पावन पवित्र धरती पे महाराज जी का अपनी ग्राम पंचायत और क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और उनके साथ आए हुए सभी हमारे जो भी हमारे कथा में, संगीतमय में जो भी हमारे साथी हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। गांव की सम्मानित पितातुल बुजुर्ग माताएं बहनें, और ख़ास तौर से माननीय विधायक जी को, सुरेंद्र जी को बहुत बहुत साधुवाद, जो इस तिलौली कला के पावन पवित्र धरती पे भगवान राम के कथा का श्रवण सुनने का अवसर जो आपके द्वारा हम लोगों को मिला है, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हम लोगों के बीच में जोगनी से चल के आए श्री विजय मिश्रा जी, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पे आकर के महाराज जी का आशीर्वाद प्रदान करें। उसी के साथ भाई श्री विंध्यवासिनी जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पे आएं। हम लोगों के बीच में श्री बीरू पटेल जी, जो अध्यक्ष सहकारी संघ शाहगंज के हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पे आएं। मंडल अध्यक्ष श्री मनीष मिश्रा जी शाहगंज से, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पे आएं। और श्री मनीष पटेल जी, श्री सुरेंद्र मौर्य जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आ जाएं। आज हम अपने अतिथियों का स्वागत कराना चाहते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारे यहाँ भगवान श्री राम के कथा का श्रवण श्री राहुल जी पूर्व मंडल अध्यक्ष शाह गौरी शंकर, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पे आएं। हम लोगों के बीच में श्री संजय गोस्वामी जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पे आएं। कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों को जिनका मार्गदर्शन प्राप्त है, आदरणीय श्री अजय सिंह जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पे आएं। श्री बेचू सिंह जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पे आएं। श्री कौशल जी, श्री अशोक गुप्ता जी, श्री राम सिंह यादव जी, श्री पंकज पटेल, श्री राजनारायण जी, आप सभी मान भाव से अनुरोध है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। श्री राम जी गिरी जी, लोकतंत्र सेनानी, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। महाराज जी का आशीर्वाद। श्री चंद, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पे आएं। आदरणीय राजेंद्र चाचा जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पे आएं। बेलाही से आदरणीय श्री कुबेर कक्का जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। हम अपने कार्यकर्ता भाइयों का सम्मान अगले दिन कराएंगे, आशीर्वाद, क्योंकि आज का समय बस इतना ही। कथा 7 दिन होना है और 7 दिन हम सभी आप सभी का स्वागत अभिनंदन के लिए तैयार हैं। जय जय श्री राम। महाराज जी का आदेश हो तो कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी। महाराज जी अगर आदेश हो तो हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जो संदीप जी, रमेश जी, राजू जी, मनोज जी, जो हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो 3 दिन से परिश्रम कर रहे हैं। हमारी डायरी थोड़ा सा ले आइए संदीप, भंवर सिंह, जो भी हमारे कार्यकर्ता है वो मंच पे आ जाए, महाराज जी का आशीर्वाद ले लें। श्री सोहन जायसवाल जी बूथ अध्यक्ष हैं। अब हम आप लोगों का अभी कथा 7 दिन होना है, आज प्रथम दिन है और
महाराज जी कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ है, इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। श्री कमलेश विश्वकर्मा जी, छोटा बालक है दिव्यांशु मिश्रा, वो 2-3 दिन से बेचारा मेहनत कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आ जाएं। मैं महाराज जी से आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय जय श्री राम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आइए एक 20-25 मिनट एक 20-25 मिनट के लिए 8 बजे आरती करानी है। थोड़ी चर्चा और किया जाए। अभी आदरणीय प्रधान प्रतिनिधि जी ने बहुत सुंदर बात कही कि चूंकि हम सब श्रोता हैं और हमें परमात्मा ने वक्ता के रूप में बैठा दिया है, लेकिन न ही वक्ता को श्रेय जाता है क्योंकि उसका काम है कथा करना, और श्रोता को इतना सुंदर व्यवस्था मिलेगी, इतना सुंदर वाटरप्रूफ पंडाल मिलेगा, इतने अच्छे सोफे मिलेंगे, इतने सुंदर कुर्सियां लगी हुई मिलेंगी, इतनी सुंदर बिछाई मिलेगी, तो श्रोता आएगा। इसलिए जो कार्यकर्ता करते हैं, जो आयोजन करता है, ऐसे पूरे एक लोगों का सम्मान हुआ और बड़े भाव से जो अपने इस क्षेत्र के विधायक हैं श्रीमान अनिल जी ने, उन्होंने कहा महाराज जी मेरा नाम कहीं नहीं चाहिए, ये संपूर्ण विधानसभा की कथा है, इसलिए आयोजक में लिखा हुआ है घोरावल विधानसभा। तो ऐसे सभी लोग मिलकर सभी को श्रेय दे करके आदरणीय प्रधान जी ने सबको सम्मान कराया। लेकिन एक आग्रह मैं करूंगा कि सबका सम्मान हुआ, कल कुछ बहनों का, माताओं का भी सम्मान होगा, उनका भी नाम पढ़ा जाएगा, वो भी मंच पर आएंगी। ऐसी कोई बुजुर्ग माँ होगी, कोई समाज काम में करने वाली मैया होगी, तो ऐसे माताओं का, क्योंकि आज तो थोड़ी सी में तो ये तिलौली पहली कथा है जहां पुरुषों की संख्या ज्यादा है, माताओं की कुछ कम है। आप देखिएगा कल परसों तक माताएं इतनी बढ़ जाएंगी कि पुरुष एक किनारे चले जाएंगे बाहर, तब तक मोथा भी चला जाएगा, तो मोथा भी चला जाएगा, क्योंकि धर्म फैलाने का काम माताएं कर रही हैं। और पुरुषस्थ अष्टगुणात् भक्तिर, हमारे यहाँ शुक्ति कहती है कि पुरुषों से 8 गुना भक्ति माताओं की ओर होती है। एक बड़ी सुंदर हास्य कथा है कि एक मैया जो थी वो बड़ी धनवान थे, उनके पति बड़े अच्छे बड़े सेठ थे, रुपया था, पैसा था, नौकर चाकर थे, सब कुछ थे, लेकिन कथा सत्संग में नहीं जाते थे। तो जो उनकी पत्नी थी, इसलिए पत्नियों को क्या कहते, धर्म पत्नी, जो अपने पति को धर्म से जोड़ने का काम करती हैं, उनको धर्म पत्नी कहते हैं। तो उनकी पत्नी रोज कहती है ए जी सुनते हो, तो वो कहते हैं हाँ बोलिए भाग्यवान या बोलिए देवी। तो पत्नी कहती है कि आप सब करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी आप कथा सत्संग में नहीं जाते। हमारी आपसे प्रार्थना है, हे पतिदेव, हे हमारे स्वामी, आज यही पास में बड़ी सुंदर कथा हो रही है, आप चले जाइए। तो टाइम के बड़े पक्के, कथा 3 बजे से छपी थी, 3 बजे पहुंच गए, बार बार कहने थे, कभी नहीं जाते, टाल देते, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात थे, सिल पर परत निशान। हम लोगों ने पढ़ा है कि पत्थर पर भी रसरी के आने जाने से, घर्षण होने से
निशान रस्सी का पत्थर में बन जाता है। जो पुराने जमाने के लोग होंगे जिन्होंने कुआं नारा देखा होगा, जगत का वो दर्शन किया होगा, वो पत्थर के बड़े बड़े शिलापट पर रस्सियों के निशान एक नहीं दसियों पड़ जाते थे। तो ऐसे बार बार पत्नी के आग्रह पर आज कथा सुनने गए। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर सोफे लगे थे, चमकीले चमकीले, और उसी पर जब आयोजक महोदय ही अभी आए था, आधे घंटे बाद शुरू होने वाली थी, लेकिन उन्होंने देखा कि अरे तो मेरे शहर का, मेरे गांव का सबसे बड़ा सेट है, अरे आइए आइए आइए, बैठ जाइए। बैठ गए। गर्मी का महीना था। आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आप देखिए, मोथा जो तूफान है, चक्रवात है, ये बंगाल की खाड़ी से चला है, कल और परसों रहेगा, ऐसी सूचना दिया। आप सोचिए, चिलचिलाती हुई उमस होती, धूप होती, तो पंडाल वालों को कूलर लगाना पड़ता, वो करना पड़ता, कितनी झंझट। लेकिन बाहर ठाकुर जी कितने दयालु हैं। एकदम चले जाइए आप जहां हिमांचल में, ऐसा इस समय मौसम हिमांचल में मिलेगा। लोग लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं ठंडे प्रदेश में। एकदम 5 बजे कोहरा हो जा रहा है, सुंदर रिमझिम बूंदे पड़ रही हैं, वाटर प्रूफ पंडाल में बैठे हैं, सारे सुंदर अरावलियों पर और वृक्षों गवाक्षों पर, लताओं पर, इस भीत पर, इस बाउंड्री पर कितनी सुंदर जुगनू जैसी लाइटें लगी हुई हैं, कितना मनोहारी दृश्य है। ऐसे में हमारे रघुनाथ जी की कथा, तो भगवान ने भी कितना सुंदर, कोई पसीना नहीं, कोई वो नहीं, कोई उमस नहीं, कितना शीतल बना दिया प्रभु की कथा। इसको मोथा को एक बार थैंक यू कर सकते हैं आप। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप जरा विचार करिए, सेठ जी गए, अब लेकिन कूलर चल रहा था, एकदम गर्मी उमस में इतनी शीतल शीतल हवा लगी, नींद आ गई। कब कथा हुई, कब आरती हुई, कब प्रसाद बटा, सब चले गए। फिर आयोजक जी कहे, अब दो कह दिया आइए आइए बैठिए, सुने थे इतने कान में। फिर कहा जाइए। क्यों? कथा कब की हो गई महाराज? 7 बजने वाले हैं, ये प्रसाद पकड़िए और जाइए। अब एकदम अस्कनदार कुर्ता पहन के, धोती परम सुख वाली खींच के, वो हो गमछा लिए गली से जब जा रहे थे तो लोग पूछते थे कथा कैसी रही? बहुत सुंदर। जब कुछ सुना नहीं तो क्या कहते, खराब कहते तो बताते क्या, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लेकिन आज धर्म पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसके पति परमेश्वर पहली बार कथा में गए थे, इसलिए सुंदर आरती की थाल सजाकर बैठी थी दरवाजे पर, आरती उतारा, बड़े भावना से उनके पैर छुए, कहा हे पतिदेव, हे स्वामी, आप कथा सुनाए? कहा मैं सुनाए। कहा क्या सुने? कहा देखो तुम मेरी धर्म पत्नी हो, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने केवल 3 बात सुनी। कहा क्या? कहा आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, क्योंकि साधक आयोजक ने यही कहा था, आइए आइए, बैठिए बैठिए। फिर अंत में कहा था जाइए जाइए। पत्नी मुस्कुराई, कहा कोई बात नहीं, आप यही 3 मंत्र, माने कथा में कुछ भी करके आए हो यही रटो। अब सेठ जी कुछ हो, पत्नी को बहुत मानते थे, सम्मान करते थे, करना भी चाहिए। एक बात ध्यान लीजिए, जिस घर में पत्नी का सम्मान नहीं है उस घर में लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाती है। यत्र नारी पूजयन्तु रमन्ते तत्र देवता, बहुत पहले बातें कही जा चुकी। आज आवश्यकता नहीं थी प्रधानमंत्री को कहने के लिए कि नारी की पूजा करो, बेटी पढ़ाओ, देश बचाओ, ये बहुत पहले शास्त्रों में बातें कही गई। तो नारी का जहां सम्मान है वह घर खुशियों से, लक्ष्मी से, सुख से, शांति से भरा मिलेगा आपको। इसलिए सेठ जी अपने नारी का बड़ा सम्मान करते थे। तीनों बात रटने लगे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, सोते जागते, आइए आइए बैठ जाइए। अभी 4-5 दिन ही नहीं बीता था कि एक दिन एक चोर उनके कोठी में प्रवेश किया। वो उसी कोठी में सोए थे। ज्यों ही गेट खोलकर अंदर चोर गया, वैसे ही सेठ जी बड़बड़ाए, आइए आइए आइए। अब चोर को लगा कि सेठ जी जान गए हमें कि आइए, वो तो बड़बड़ा रहे थे आइए आइए, समझ गए कि सेठ जी जान गए हैं।
तो थोड़ा पीछे खिसके, थोड़ा बाएं साइड, वहीं सोफा रखा था। दूसरा वाक्य बोल पड़े सेठ जी, अच्छा बैठिए बैठिए। अब पक्का चोर को भरोसा हो गया कि सेठ जी जान गए। हम सोफे के पास गए, तभी कह रहे हैं बैठिए बैठिए, अब हमें भागना चाहिए। दरवाजा खोल के जो भागना चाहे, वैसे ही सेठ बोल पड़े, अच्छा जाइए जाइए। एकदम सोने की भरी हुई 50 किलो की गट्ठर जाकर सेठ जी के सामने रख दिया, कहा ये लो, लेकिन मेरा नाम कोतवाल साहब के। देखा भाग गया चोर। पत्नी को बुलाया, कहा ये देखो तुम्हारा मंत्र तो सिद्ध हो गया, 4 ही दिन में केवल आइए आइए बैठिए बैठिए जाइए में कुंटलों सोना मिल गया। इसलिए कथा का रसपान जैसे भी करेंगे, जैसे कुछ भी लेके जाएंगे, इसलिए मंगलाचरण में वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगला नाम च करदारो बंदे वाणी विनायको। ऐसे कह के मंदरा ये बंदे वाणी विनायको, वाणी माने सरस्वती, विनायक माने गणेश जी। गणेश जी का पूजन, इसलिए गणेश जी हमारे घर में पहले गणेश जी का आचरण होता था। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, पहले गणेश जी की ही पूजा होती थी। जो घर में मसालदानी होती थी वो गणेश जी के आचार्य। गणेश जी क्या हैं? हम लोगों के आचार्य हैं। इतना बड़ा पेट है गोल मटोल, लेकिन क्या खाते हैं? कहते हैं कि लड़ुअन के भोग लागे संत करें सेवा। केवल लड्डू खाए जाते हैं, किंटलों खाए जाते हैं, लेकिन डायबिटीज नहीं होती, मधुमेह नहीं होता। क्यों? अगली पंक्ति लिख रहे हैं कि कपित थे जम्बू फल 4 भक्षणम, कई तो और जामुन भी खाते हैं। तो कब क्या खाना चाहिए कौन बताता है? गणेश जी। मैंने बताया आपको खीरा मूली आदि का विषय। इसीलिए वो मसालदानी रहती थी, एक में जीरा, एक में हल्दी, एक में मेथी, एक में अजवाइन, एक में सौंफ, एक में हींग। हींग बहुत बड़ा किचन की किंग है। अगर आपके घी मतलब किचन में हींग नहीं है तो आपका किचन मसालदानी। ये पहले हुआ करती थी माँ, वो अरुई को छोंकना होता था तो अजवाइन में ही। इतना बड़ा अजवाइन गैस और ठंड के लिए इतनी बड़ी दवा है, अजवाइन में छोंक। अगर कोहड़ा होता था तो मेथी में छोंका जाता है। सब कौन सी चीज कब खाना, ये गणेश जी। इसलिए गणेश जी की वंदना किया, वो बुद्धि के देवता है। और अंत में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, महादेव को और माँ पार्वती जो यहाँ बैठी हैं, भवानी शंकरो वंदे शिव द्वार में, ये दोनों श्रद्धा विश्वास। बिना विश्वास के परमात्मा, इसलिए विश्वासम फलदायकम। आइए मानस की आज पहली चौपाई गाइए बड़े भाव से गुरु वंदना में। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सब गाइए। पदुम परागा, क्यों? सूरज सुभाष सरस, जो अपने जीवन में सुगंध देने वाला है। कौन सा? गुरु के चरण रज। ध्यान रखना, ये बाल कांड है और प्रथम चौपाई है। गुरु के चरणों की रज आंखों में चाहिए। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, नीचे की चौपाई। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बालक की आंखें चंचल होती हैं।
जब अयोध्या कांड शुरू करेंगे तो क्या कहेंगे? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जवानी में मन चंचल होता है, इसीलिए उसमें अयोध्या कांड जवानी है, उसमें मन गुरु के चरणों को मन रूपी दर्पण को साफ करने के कह रहे हैं। अब बाल्यावस्था में क्या कह रहे हैं? श्री गुरु के चरणों रज को मन आंखों में लगाइए। अच्छा, एक बात और सुनिए, जो दूर से आए हैं, आज पहला दिन है, केवल 15 मिनट कथा और शेष है। 8 बजे आरती करके आप जा सकेंगे और 8:07:35 हो रहा है। मैं घड़ी रखे रहता हूं हमेशा, तो 7:35 होने वाला है। 20 मिनट कथा, 5 मिनट में आरती, फिर घर। तो पहले दिन का जो प्रसाद लेके जाता है वो बड़ा ही पुण्य का, आज की पहला दिन है। और आज कुछ काम भी हम बताएंगे अंत में 2 मिनट में, कि जो पहले दिन श्रोता आते हैं उनकी जिम्मे काम भी। वैसे पहले दिन ही आपने पंडाल में वो पूरा फुल कर दिया, लेकिन फिर भी अपना काम होता है। जो पहले दिन कथा में आता है, क्योंकि 1-2 माताएं उठकर पीछे से गई हैं, तो बता दूं, फिर चली जाए तो पता नहीं। गुरु के बारे में केवल 10 से 15 मिनट चर्चा करूंगा, फिर आरती करूंगा बड़े भाव से। गुरु कौन है, जीवन में गुरुत्व क्या है। इसलिए जो पहले दिन श्रोता आता है उसके कंधों पर एक दायित्व होता है। वो कल अपने भी आता है, अपने जैसा 5 लोगों को नहीं, 5 लोगों ने, अच्छा 4 लोगों को नहीं, अच्छा 4 लोगों ने, अच्छा 3 लोग, 2 लोगों को हम गिनारा भी दिए हैं, हम 2 हमारे 2। तो कम से कम अगर आप एक भी ले आएंगे तो आज पहले दिन ही पीछे तक पंडाल फुल हो गया है। अगर एक सब ले आए, इसके दूना हो जाएगा, तो पंडाल बढ़ाना पड़ जाएगा, अच्छा लगेगा। तो कल भगवान शिव के विवाह की कथा गाई जाएगी। सती चरित्र, सती का यज्ञ में जलना, पार्वती का जन्म, पार्वती का बड़ा होना, फिर भगवान शिव के साथ विवाह, इतनी कथा गाई जाएगी। इसलिए ठीक 5 बजे, 4:45 हम आ जाएंगे। 5 बजे शुरू होकर 8 बजे 3 घंटे में हम लोग उसे जल्दी जल्दी दौड़कर कथा। इसलिए कहा गुरु। और अब आप प्रश्न ये कर सकते हैं, गुरु कौन है? एक बात क्लियर समझिए, जिसके निकट रहने पर अपने दुर्गुण समाप्त हो रहे हों और अपने अंदर सद्गुण आ रहा हो, समझ लेना जीवन में गुरु मिल गया। गुरु का कोई पहनावा ऐसा सफेद कुर्ती, सफेद लुंगी, पटका लेने वाला गुरु नहीं, आवश्यक नहीं है, ये तो दिखावा है। अच्छा, सदरी कुर्ता पहनने वाला कोई आवश्यक हो सकता है, ये भी हो सकता है। साड़ी पहनने वाली माँ भी गुरु हो, तो बड़ी माँ, छोटी माँ, कोई भी गुरु, पड़ोसन, कोई बड़े पापा, कोई ताऊ, कोई मैया, जो हमें दुर्गुणों से मुक्त करे वो मेरा गुरु है। जिसके निकट रहने पर मुझे परमात्मा याद आने लगे, हमारा शरीर रोमांचित हो जाए, प्रेम बढ़ने लगे, भगवान की भक्ति प्राप्त होने लगे, समझ लेना गुरु जीवन में मिल गया है। अच्छा, गुरु फिर क्या कहा महाराज? गुरु मिलना उतना ही कठिन है। कहा कितना? एक छोटी सी और मैं लघु कथा सुनाता हूं जल्दी से। यही राजस्थान के एक राजा थे, बहुत बड़े राजा। उन्होंने रामानुजाचार्य, जब आप जोशी मठ से ऊपर जाएंगे बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए, तो वहीं पर रामानुजाचार्य के द्वारा स्थापित लक्ष्मण जी की बहुत सुंदर विग्रह है, वहां मंदिर है। तो पूज्य प्रातः स्मरणीय रामानुजाचार्य जी महाराज जी के पास आए राजा जी, कहा मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहता हूं, आपको गुरु बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, चेला नहीं बनाऊंगा तुम्हें, तू तो राजा है। और ये कहावत है गांव में, गुरु करे जान का, पानी पिए छान का। कोई जल्दबाजी में गुरु मत करिए, गुरु के घर जाइए, गुरु से साथ रहिए, गुरु का आचार विचार दुराचार संस्कार आचरण देख लीजिए, फिर गुरु बनाइए। नहीं तो पता लगा गुरु कल जेल चले गए, अब गाली दे रहे हैं, अब आप मैं नाम नहीं लूंगा। इसलिए गुरु सामूहिक, और गुरु ऐसे भी मत बनाइए। कैसे? हम माघ मेला में गए, कोई गुरु बैठे थे, कन्यादान करना है, एक तो पीतल की थाली खरीदा, लोटा लिया, हाँ भाई सब लोग तैयार हैं, हाँ ओम पवित्र पवित्र कर लीजिए, सर्वावस्था में पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्ष पुनाथ पुनाथ पुंडरीकाक्ष करके हम चलो मंत्र बोलो, ओम ओम, फिर मंत्र बोल दिया,
फिर बाद में साल भर बाद उनसे पूछिए क्या मंत्र था ओम गंगणपति कुछ ऐसे था, याद नहीं। अच्छा गुरु कौन थे? अरे बड़े मोटे से, बड़े से, लंबे से, अरे वही लिए थे। न गुरु का नाम मालूम रह गया, न मंत्र मालूम रहा, न एक माला कर रहे हैं। गुरु माने क्यों? कन्यादान में गुरुमुखी होने का क्यों आग्रह है? गुरुमुखी माने कि अब धीरे धीरे परमात्मोन्मुखी बनना, ईश्वरत्व की ओर बढ़ना, रामत्व की ओर बढ़ना, जिम्मेवारियों से। इसीलिए जब हमारे ठाकुर ने, राघव ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, पत्नी भी, राज्य भी, पाठ भी, बाबूजी भी, खेत भी, मुकदमा भी, मेड़ का झगड़ा भी, भाइयों से बंटवारा भी, और सारा काम, देवरानी जेठानी का विष भी, उनको झुमका बना तो उनको बाला बनाया, मुझको क्यों नहीं बना, ये नहीं बना। फिर रात में वो पत्नी उसको वो सारा विष ढोते हुए भगवान को कैसे पुकारो, भगवान को कैसे याद करे जीव? तो गुरु वशिष्ठ जी भगवान के गुरु है ना, उन्होंने एक किताब लिखी, योग वशिष्ठ किताब का नाम है। उसमें लिखा, हे राघव, अंतर्योगी, आप दोहरा लीजिए आज, अंतर्योगी बहिर्संगाः लोके विचर राघव। लोके विचर राघव। अंदर से योगी बने रहो, मुझे कहां से क्यों आया हूं, कहां जाना है, अपनी यात्रा कर। बहिर्संगाः, बाहर से संसारी बने रहो, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श बेटी, आदर्श भाई, आदर्श बहन, आदर्श पत्नी, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, ये बनने का प्रयत्न करिए। लेकिन अंदर योगी बहिर्संगाः, हर समय परमात्मा को मत भूलिए। राम 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 राम, अंदर परमात्मा का भजन चलता रहेगा। तो जिस लिए आए हो, ये साधन धाम है, ध्यान रखना, ये मोक्ष नहीं है, ये परम धाम नहीं, ये साधन धाम है। ये किसी को 60 वर्ष के लिए, 50 वर्ष के लिए, 40 वर्ष के लिए, 70 वर्ष के लिए, आज के इस यूरिया के जब पानी भी और गेहूं भी, जौ भी और चावल भी सब कुपित हो गया है, इस देश में जितने रुपया लीटर पानी उतने रुपया लीटर दूध बिकने लगा है कहने का, समझ लेना इस प्रदूषित जीवन में सबसे बहुत अधिक जीवन तो 60 से 70 खूब बढ़िया जी लिया। तो इसलिए अलॉटमेंट कितने का है साधन धाम का? 70 वर्ष। 20 से 25-30 वर्ष स्वाध्याय में, 20 वर्ष बच्चा पैदा और पालन में, कब करोगे? इसलिए कहा कि गुरुमुखी माने अब कदम उधर बढ़ गया, और वो चूंकि गुरु ज्ञान होगा तो कहा कैसे महाराज, गुरु का कौन बताएगा कि अच्छा बताइए सद्गुण क्या है, दुर्गुण कैसे जानेंगे? कहा वैसे जानोगे जैसे पानी बता दिया, जैसे तुलसी है, तंबाकू है, गैया का पीला पीला दूध है, कोको कोला है। कोको कोला पसंद करोगे कि पीला पीला दूध? कोको कोला 100 रुपया लीटर है, पीला पीला दूध अधिकतम 40 रुपया, 50 रुपया, इससे ऊपर कहीं दुनिया में गाय का दूध नहीं है। मैंने कम से कम हमारे जनपद में, इधर पूरे उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, हम दुनिया की बात नहीं करते। आप देख लीजिए, तुलसी 1100 रोगों को नाश करने वाली ऐसी वनस्पति हमको प्राप्त है, जिसे हमने देवी कह करके पूजा करना शुरू किया। हमें कौन पसंद है? इसलिए गुरु, इसलिए देखिए मीरा के जीवन में गुरु मिले। मीरा से जब आप जानते हैं चित्तौड़गढ़ से मीरा चली आई, कहाँ आई? वृंदावन। वृंदावन कभी मीरा की कोठी में जाइएगा, 10x4 की कोठी है, उसमें एक माला लेकर के आप बैठेंगे, कब 10 माला निकल जाएगा पता। क्योंकि मीरा 15 वर्षों तक उसी कोठी में बैठकर गोविंद गोविंद पुकारा है। अंत में जब 8 ब्राह्मण 3 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठकर मीरा को चित्तौड़गढ़ वापस ले जाने का प्रस्ताव लेके आए, तो मीरा ने तीसरे दिन गोविंद से कहा, अगर मैंने मन वाणी से केवल आपको ही पुकारा हो तो आज मुझे स्थान चाहिए। गोविंद का मुख फट गया, मीरा सशरीर गोविंद के मुख में समा गई। जब तक आचार्य दौड़ते, पीतांबर गोविंद के मुख से झांक रहा था। ये कितने वर्ष पहले की घटना है? केवल 400 वर्ष पहले। उस मीरा से विद्वानों ने पूछा कि तूने इतने दिन गोविंद गोविंद भजा, तुमने क्या पाया?
तो मीरा ने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहा कृष्ण नाम धन क्यों नहीं पाती, ये कैसे पा लिया तूने? कहा इसके लिए मैंने बहुत गुरु की कृपा हुई। कहा कि गुरु की कृपा से तुम राम रतन धन पाई गया। हाँ आगे कहती है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए आप जो ही परमात्मा गुरुमुखी होंगे, कोई भी गुरु से जुड़ेंगे, तो गुरु माने जो अच्छा है, कुशल नाविक है, ऐसे को पतवार अपनी मत पकड़ दीजिए जो भंवर में ले जाकर डुबो दे। अच्छा जो पतवार चलाने वाला है तो निश्चित पार उतारेगा। आज पहले दिन तो ऐसे अपने अपने गुरुओं को, और जो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरहि, जो गुरु अब तक हुए ऐसे गुरुओं को प्रणाम करते हुए उनको आज कार्तिक के महीने में इस सुंदर उपत्यका में अवस्थित इस राम कथा के इस पंडाल में आज उन्हीं को पुकारिए। ये तिलौली है, अलौकिक रूप से पुकार के देखिए। क्या पुकारेंगे? नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, 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 नैया लगा दो। हरि बोल। मीठी मीठी ताली पीछे तक। जय जय। भव सागर में डूब रही हूँ, 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 डूब रही हूँ जी, डूब रही हूँ, डूब रही हूँ जी, डूब
विषयों पर चर्चा किया, कथा क्यों सुननी चाहिए और गुरु का। इसीलिए मैंने राजस्थान के राजा का उदाहरण दिया। रामानुजाचार्य ने उनको शिष्य जब स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने कहा कि मैं राजा हूं इसलिए नहीं शिष्य बना रहे हो। राजपाट, हाथी, घोड़े सब छोड़ दिया। फिर बाद में कहा नहीं बनाऊंगा। कहा नहीं बनाएंगे तुम इसी सामने वाले कुएं में कूद कर मर जाऊंगा। शिष्यों ने आके कहा कि राजा साहब कह रहे हैं कि सामने वाले कुएं में कूद के मर जाऊंगा। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि कुएं में जाके कूद के मर जाए। और राजा साहब एकदम आओ देखा न ताओ धड़ाम से कुएं में कूदने जा रहे थे। एकदम कूदने ही वाले थे कि इधर महाराज जी ने कहा होगा जब कूदने लगे तो पकड़ लेना। एक दो लोगों से कहा होगा, इसने पकड़ लिया। आए, गुरु मंत्र दिया, फिर वहीं जाकर के आगे पूरे राजस्थान में बहुत बड़े धर्म खड़ा किया, पूरा जीवन धर्म के लिए दे दिया। आज भी राजस्थान में ऐसे आपको छोटे छोटे सेवा भावी माताएं जो वृंदावन में जैसे जितनी भी इधर बंगाल, इधर पटना से ले गई और बिहार, इधर कोलकाता, इधर क्षेत्र की जितनी भी ऐसी बंगाली मैया हैं वो विडो हो जाती है, विधवा, तो एकदम अपना बाल बाल वहीं वृंदावन में माला लेके पड़े। वैसे राजस्थान में आपको बहुत ऐसी जो सेवा भावी माताएं हैं, वहां आप जाएंगे तो देखेंगे जो रेगिस्तान है वहां लिखा है पिसनहारी का कुआं। मैंने पूछा इसका क्या मतलब होता है। कहा एक मैया थी जो भीख मांगती थी, पिसान जिसे हम कहते हैं, और केवल यही कुआं को रेगिस्तान में कुआं कोड़वाना यानी एक यज्ञ के बराबर है महाराज। 10,000 यज्ञ के बराबर कुआं खनवाकर बढ़िया पक्की जगत बनवा के वो मर गई। उस जगत पर लिखा है पिसनहारी का कुआं। भीख इसलिए मांगती थी कुआं बनवा ले, इसलिए वो राजा साहब ने ऐसे बड़े सेवा के कार्य खड़ा किए। और गुरु माने आना, इसलिए उनके जीवन में गुरुत्व हुआ। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं किसी के नहीं, कोई संत, किसी भी प्रकार के साधु संत पर मेरी सामर्थ्य ही नहीं है टिप्पणी करने की। हमारे लिए सब पूज्य है, भगवान के समान है। लेकिन बाबा कहते हैं हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु गोर नरक मह परई। जो केवल शिष्य का धन, मेरा आश्रम बनवा दो, मुझे कपड़े सिलवा दो, मुझे गाड़ी दिलवा दो, मुझे रुपए दे दो, मेरे पैसे दे दो, यहाँ चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, लाख रुपया, वो 10 लाख, वो 20 लाख। जब उसके ऊपर संकट आता है तो अपने तप के द्वारा, अपने संपर्क के द्वारा, अपने साधना के द्वारा उसके कष्ट का हरण नहीं करता, वह गुरु घोर नरक का गामी होता है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, तो गुरु घोर नरक में। इसलिए यह तिलौली है और कल आज कथा यहां विश्राम कर रही है। इसके आगे का दर्शन हम लोग कल करेंगे। कल ये जो मंच के ठीक दाहिनी तरफ है, इधर पुरुषों का, इधर केवल माताएं बैठेंगी। और फिर मैंने निवेदन किया था कि पुरुषों की अपेक्षा माताओं में कितना पुरुषस् अष्टगुणात् भक्तिर, 8 गुना भक्ति माताओं की ओर है। अगर आपको सहज रूप से उदाहरण लेना है तो मैं उदाहरण दे करके भी आरती की ओर बढ़ूंगा। आप कोई मैया के घर में किचन हो और किचन में बर्तन होते हैं, गिलास होती है, गैस होता, वो होता है, ये होता, एक कटोरी या एक चम्मच गुम हो जाए, खो जाए, तो पुरुष को क्या फर्क पड़ता है। एक चम्मच की कीमत 5 रुपए, 10 रुपए, दूसरा लाएगा। लेकिन माँ जब जब बर्तन धुलने जाएगी तो जो चम्मच या कटोरी गुम हुआ था उस पर फूल बना था, तो बार बार कहेगी वो जो फूल बना था वो चम्मच नहीं मिल रहा है या कटोरी नहीं। उसका उससे अटैचमेंट, भावना से, दिल से उसका बात ध्यान में आई। अभी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो और मैं बताता हूँ। यहाँ इधर से बस अभी मिली है हमको, काल भैरव बस रास्ते में मिली थी। तो उस बस को आप रोके, कोई कहाँ जाना है, घोरावल जाना है, एक पुरुष उस पर बैठ जाए, उस पर पहले से 3 सीटर पर 2 बैठा हो तो तीसरा कोहनी गड़ाता है। क्यों? क्योंकि तुम लेट में आए हो। किसी तरह से बेचारा बैठ भी गया तो यहां से घोरावल पहुंच जाएगा, वो आपस में बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है बात नहीं करेंगे, बात कब करेंगे? जब जेब से वो पीतल की या स्टील की चिनौटी निकाल करके ऐसे रगड़ेगा
तब वो बगल वाला दांत निकाल के कहेगा हमको भी बढ़ा लेना। तो वो कहता है कि नहीं बढ़ाएंगे, कोरोना हुआ। कहा नहीं, तंबाकू में कोरोना नहीं जाता, बढ़ा लो। और मैया पहले थी वो 3 सीटर पर 3 माताएं बैठी हो और चौथी आ जाए, तीनों सिमट जाएंगी, चौथे को बैठा लेंगी। अगर गोदी में बच्चा है तो दूसरी मैया लेके अरे अरे आइए दीदी, कहाँ से आ रही हो? यहां से घोरावल जाते जाते कहाँ से आ रही, कितने बेटे, कितने हुए, वो क्या करते हैं, मैंने सारी हाल चाल पूछ लेगी। और अगर 40 के नीचे की मैया है, बहन है, तो एक प्रश्न बड़े धीरे से पूछती है। इधर नहीं पूछती होगी, ये पूरब है, उधर पश्चिम में पूछती है। क्या? कान में धीरे से। क्यों? अभी सास है? कहती हाँ अभी है, अभी पीछा नहीं छूटा। लेकिन इधर नहीं कहती होगी। इधर तो 4-5 बजे जब कथा शुरू होती है तभी मैया एकदम राई बढ़िया 2 चोटी बना करके उपटन तेल लगा के अपने बच्चों से कहती होगी, बच्चों जाओ, ये दादी माँ हैं, इनसे रामायण और महाभारत की कथाएं सुनो। ये पूरब के संस्कार थे। ये तिलौली में जरूर यहाँ की बहुएं अपने सास के साथ ऐसा व्यवहार करती होंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। मैं यहां से खड़ा नहीं करूंगा, लेकिन एक बूढ़ी सास ऐसे ऐसे कह रही, ऐसे अंगूठा दिखा रही। चलिए आगे का दर्शन हम लोग कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, मुख्य यजमान जी धीरे धीरे मंच के हो निरोग्य भगवन धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय। हे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, खुद पूत धन धान से वंचित रहे न कोय। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा दोषो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मपीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, आप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निहार।
हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता जय हृदय बसहु सुर भूप बार बार बर मागो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोजन पायने भगति सदा सत संग श्यामर राम चंद्र की ऐसे हमारे जो प्रमुख आयोजक संयोजक और कार्यकर्ता हैं वो आज ऊपर आके आदरणीय भाई साहब के साथ आरती कर सकते हैं। कल पुरुषों के कुछ नाम लिए जाएंगे, इधर पुरुष वर्ग के लिए आरती रहेगी, बदल बदल के करेंगे, इधर माताओं के लिए रहेगी। कल भगवान का विवाह है, इसलिए सभी माताएं घराती बनकर, आप लोग बाराती बनकर कल ठीक 4:30 से 4:45 बजे के बीच में आ जाइए। कल बड़ी सुंदर कथा गाई जाएगी। अब बड़े भाव से आरती और प्रसाद लेके ही जाएंगे। जय जय सीताराम। हरि ओम चंद्रमा सूर्यात भिक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राप्यायुष प्राणिष मुखादग्निर्जायत। वो अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। वो उतारो है सखी, वो निहारो है सखी, उतारो है सखी, वो निहारो है सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। शीश मुकुट कानों में कुंडल, शीश मुकुट कानों में कुंडल, शीश मुकुट कानों में कुंडल, शीश मुकुट कानों में कुंडल। ओया छबिया निहारो रे सखी, या छबिया निहारो है सखी। वो अपने राम जी की आरती उतारो है। बाम भागे जग जननी विराज, लखन लाल जी गाए विराजे, लखन लाल जी लाल विराज। चरणों में पवन कुमार है सखी, चरणों में पवन कुमार सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। कंचन थाले कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती, जगमग ज्योति जल दिन राती, जगमग ज्योति
चुंबन पाटलब्जी पुन्नागजात करवीर निशाल पुष्पे विलभ प्रभाव तुलसी दल मंजरी वेश स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नारायण सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलिए नारायण भगवान की।